सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। तो आज के जो हमारे यहाँ पर नया ही सब्जेक्ट रहेगा, नया ही टॉपिक रहेगा। सब्जेक्ट का नाम है लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है नाम से समझ आ रहा है सब्जेक्ट है कि लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो जी यहाँ पर लॉ और जस्टिस जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की पहले हम बात करें जी, है ना। ग्लोबलाइजेशन की जो हम यहाँ पर बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ पहले देखो, सिंपल समझने की कोशिश करेंगे पहले हम। इन सिंपल टर्म्स, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव इजीली अक्रॉस द बॉर्डर। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक प्रोसेस हो गया, तो एक ये प्रोसेस हो गया जिसके अंदर पीपल या फिर गुड्स मूव करते हैं कहां पर, अक्रॉस द ग्लोब या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मूव है, एक मिनट, हाँ, मूव करते हैं कहां पर, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है जी। सो अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द ग्लोब, कुछ भी करें। सो इट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। मतलब क्या हुआ, द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट विद फ्यू बैरियर्स टू स्लो द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज बिटवीन द नेशंस। तो ये भी एक तरीके का इसके अंदर हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर कह सकते हैं। सो इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस बाय विच एक्सचेंजेस एंड फ्लोज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, प्रोग्रेसिव नेचर का है जो मतलब डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, फ्लो हो रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का। वही चीज़ हो गई ग्लोब वाली बात में। ठीक है जी। तो ग्लोबलाइजेशन बड़ा आसान हो गया, पीपल, चीज़ें इधर उधर मूव कर रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव नेचर का है ये। सो ग्लोबलाइजेशन इन प्रोसेस इन इंडिया की अगर हम यहाँ पर हम बात करें, सो जी अब ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया अगर हम यहाँ पर बात करें, सो इंडिया के अंदर जो है द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय इंटीग्रेटिंग द इंडिया विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FIIs। तो इंडिया के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे 2-3 पॉइंट आ जाते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था इंडिया के अंदर, वो स्टार्ट हुआ था जब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम जुड़ चुके थे। किसके थ्रू, मतलब क्या क्या चीज़ों के थ्रू हम जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़े थे, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करने लग गए, जब हमारे यहाँ पर FDI, जिसको हम कह देते हैं, FDI क्या होता है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर जो FIIs होते हैं हमारे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो ये बाहर के बेसिकली इन्वेस्टर हो गए जो हमारे यहाँ पर कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ हो गई है। तो ये जब होने लगा तो हमारे यहाँ इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन शुरू होने लग गई। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 वाज द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है जी, कौन सी ईयर की है ये, 1948। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है इस वजह से हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था स्टार्ट। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर्स वर एश्योर्ड ऑन द इक्वल टर्म्स विद इंडियन कंपनीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल लगी पड़ी थी कि भैया तुम बाहर से पैसा लाओ और हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने शुरू करो, हम जो है तुमको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे। सो इन 1957 to 58, तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया जी, 1957, हाँ हमेशा गलत ही दबा देता हूँ मैं इसमें बटन 1957 से 58 के आसपास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्ड फॉरेन कंपनी सेवरल इंसेंटिव्स। तो जो GOI है हमारी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने फॉरेनर्स को, बेसिकली फॉरेन कंपनीज को बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए। किस तरीके के जी इंसेंटिव्स दिए, किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कंसेशन हो सकता है या फिर रिलैक्स्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ सम इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली अगर हम इसको कह लें कि बैरियर्स को कम कर दिया, तो बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया।
ये भी पॉइंट ठीक है कहना इसमें, ठीक है जी। सो 1973 अंडर फेरा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पॉइंट लिखने की जगह जो है ना चलो यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है फेरा, FERA, जो 5 ईयर वाले हैं उनको तो पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था और एक फेमा था, है ना। सो फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ऑल फॉरेन कंपनीज दैट ओन्ड मोर देन 40% इक्विटी इन द इंडिया वर रिक्वायर्ड टू गेट परमिशन ऑफ RBI टू कंटिन्यू देयर बिजनेस। तो फेरा के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेन कंपनी जिनका 40%, ये था 40% से ज़्यादा जो है यहाँ पर ओनरशिप हो रही है या इन्वेस्टेड है इंडिया के अंदर, तो उनको जो है किससे, RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी टू कंटिन्यू देयर बिजनेस इन इंडिया। सो विद MRTP, अब ये MRTP एक्ट का ये भी हमने पढ़ा हुआ, MRTP पिछली सारी वीडियो में पढ़ा हुआ है। MRTP की क्या थी, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉरेन कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू मीट ऑब्लिगेशंस अंडर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गाइडेंस। तो जो लाइसेंस की बात है ना बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको जो है वहाँ पर मीट करना होता था इन लोगों को, बस। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन वॉज टेकन विद द मेजर करेंसीज इन द इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इंटरनेशनल करेंसीज की वजह से यहाँ पर मेजर स्टार्ट हुआ था। अब इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ये सारे पॉइंट नोट कर लेना तुम लोगों ने, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पर पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि पहला जो है ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर ही बेसिकली कि क्या क्या चीज़ों ने सबसे मेजर रोल प्ले करा है। पहला जो है जी डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि मोस्ट ऑफ द PSUs कौन होते हैं जी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बेसिकली गवर्नमेंट वाले कंपनी। तो मोस्ट ऑफ द PSUs आर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। तो PSUs जो हमारे यहाँ प्राइवेट बन रही, उस वजह से ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव हो गई, क्योंकि बाहर के बंदे आएंगे, कंपनियों को चेंज करेंगे अपने हिसाब से। अलाउइंग FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी पीछे डिस्कस करा हमने, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल इसको हम कैसे दे सकते हैं, SEZ जिसको हम कह देते हैं। SEZ क्या होता है जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये कुछ इस तरीके के जोन्स होते हैं जहाँ पर बहुत कम टैक्स लगता है, मतलब बेसिकली जो बैरियर्स हैं वो सबसे कम होते हैं, ताकि तुम आओ और अपना धंधा यहाँ पर करो, उससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें हो गई। तीसरा जो हमारे यहाँ पर हो सकता है पॉइंट इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का मेजर, अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, क्योंकि मैंने कहा ना इसके अंदर, मैंने पीछे पढ़ा था RBI का सीन था उसके अंदर। वहाँ पर भाई कौन कंपनी आई, छोड़ो यार कहाँ परमिशन के चक्करों में पड़े। तो गवर्नमेंट जितने ज़्यादा इजी से इजी करना चाह रही थी, वो सारे स्टेप्स गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी कि भैया बाहर से जो है हमारे यहाँ पर पैसा आए, धंधा आए। सो एबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट हो गया, ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है जी इसका, चौथा पॉइंट हो सकता है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट। तो जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, किस पे, इंपोर्ट्स पे, उनको जो है हटा दिया, ठीक है जी, ताकि भाई तुम जितना चाहो उतना यहाँ पर लेन देन कर सको। सो अदर वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कोई अदर रिफॉर्म्स हो सकते हैं जो हुए हों। अब भाई ऐसे तो यहाँ पर लिखने आए तो पेज ही कम पड़ जाएंगे पेपर के अंदर तो अदर रिफॉर्म्स, ठीक है जी। सो ऑल दिस रिफॉर्म्स वर नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस बारे में तो जरूर से ही सुना होगा भाई, 11th-10th में जरूर से सुना होगा। LPG जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है जी, ये सारे पॉइंट नोट कर लिए। अब जो है यहाँ पर हम फटाफट से जो है एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं यार, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहला तो हो गया जी, टेक हैज़ ऑल्टर्ड टू ग्रेट एक्सटेंट एंड पेव्ड द वे फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया जो टेक है, मतलब कि बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत हेल्प करी है इसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इसके ग्लोबलाइजेशन के दोनों। क्लियर है जी। और यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इट कैन रेज प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी बाय इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन विच रिजल्ट इन पॉवर्टी। अब यार टेक के अंदर जो है ना,
बेसिकली स्किल चाहिए या फिर स्पेशलाइजेशन कह लो इसको। तो अब ये जो है हर बंदे के पास तो है, नहीं होती, हर किसी के पास नहीं होती। तो इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों जी? अब यार टेक को सीखना है तो कंप्यूटर लगेगा, सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, पैसा लगेगा। हर किसी के पास पैसा नहीं है, तो जिनको आता है वही इसमें कर सकते हैं टेक के थ्रू पार्टिसिपेट, बाकी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब वही ना, हर सिक्के के दो पहलू, वो सीन है। इंक्रीज द जीडीपी रेट, तो हमारा जो यहाँ पर जीडीपी रेट है उसको इंक्रीज करता है कौन? ग्लोबलाइजेशन। लेकिन कैन इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट सिंस हाई स्किल वर्कर्स आर नीडेड एट लोअर रेट। वही चीज़ हो गई, जो हाई स्किल वर्कर्स है वो चाहिए कंपनियों को लोअर रेट पर। तो यार वो एक उसका उल्टा पड़ गया, तो उस वजह से अब लोअर रेट पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो वही घुमा फिरा के अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट एबल टू हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पर इको की ग्रोथ हो रही है, इकोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर क्या हो सकता है जी? ट्रेड इम्बैलेंसेस इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो जो यहाँ पर डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हाँ, वहां पर जो है क्या हो जाता है? ट्रेड इम्बैलेंसेस, ट्रेड इम्बैलेंसेस। ये एक इश्यू हो सकता है डेवलप्ड के लिए, हमारे पास तो अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि हम डेवलप्ड नहीं है। ठीक है जी। वर्ल्ड हैज नाउ एक्सेस टू ट्रेड कमोडिटीज विद अफोर्डेबल रेट्स, तो वर्ल्ड को जो है बड़ा एक साथ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नाम से समझ आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमीज एक साथ मिलती हैं, तो वहां पर जो है प्राइजेस जो हैं वो किसी के हाथ में कंट्रोल में नहीं रहते, तो प्राइजेस बड़े कॉम्पिटिटिव मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइजेस होते हैं जिससे हर किसी को फायदा रहता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन फेवर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट समटाइम्स हार्म्स द इन्वायरमेंट। अब यार इंडस्ट्रीज खोलेंगी, कूड़ा करकट आएगा, धुआं धक्कड़ होगा, तो यहाँ पर एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट को ये डिग्रेड करता है। कौन? ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये ड्यू टू इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, क्लियर है, आसान है। हाँ, वर्ल्ड हैज नाउ एक्सेस टू, हो गया, हैज सपोर्टेड डोमेस्टिक कंपनीज। फायदा है जी कि जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज, उनको सपोर्ट मिलता है इससे ग्लोबलाइजेशन से। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर स्लोड डाउन, इस वजह से, क्योंकि बाहर के लोग आ जाते हैं, अच्छे कंपटीशन दे देते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं इस तरीके से, तो वहाँ पर कुछ हद तक जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। मतलब कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है ये, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट डालता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली। ठीक है जी, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए, किसके हैं जी? ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ जगह बहुत कम है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, लिख लिया ना तुम लोगों ने। अब जो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं, एक छोटा सा टाइप है, मतलब टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है जी? देखो जी, पहला जो हमारा टाइप आता है वो आता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि हमारे अथॉरिटीज आती है आईएमएफ, इसको बड़े में ही ना लिख दें, ओ यार हर बार ना गलत ही बटन दबता है मेरे से इसमें। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हो गया, या फिर हम इसको स्टॉक मार्केट से कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट। तो ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पर ये भी होगा कि भाई हम जो है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस मार्केट वाले हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड हो रहा है हर जगह पर आसानी से, किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या हो सकता है जी? एग्जांपल जैसे कि वर्ल्ड कल्चर हो गया, ओ सॉरी गलत हो गया ये है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उधर से इधर आके काम कर रहे हैं वो वाले, सो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है इसका? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन।
कि भाई कल्चर भी जो हमारे यहाँ पर इधर उधर एक्सचेंज हो रहे हैं। किस तरीके से? जैसे कि वर्ल्ड कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, वर्ल्ड कल्चर जो है एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है जी? कोई भी आना जाना कर सकता है, तो वहाँ के कल्चर को देख सकते हैं। फिर क्या आ जाती है हमारा जी? पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर क्या है? जैसे कि यूनाइटेड नेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन आ गई, WHO आ गई, डील कर रहे हैं हमारे से पॉलिटिकली कि भाई ये करो वो करो, वो चीज़ हो गई। तो सारे इंटरकनेक्टेड है, बेसिकली इंटरकनेक्शन इज ए ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के साथ। इसके बाद क्या आ सकता है जी? टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में टेक ग्लोबलाइजेशन लिख देते हैं। डिजिटल इंटरकनेक्शन, डिजिटल इंटरकनेक्शन कनेक्शन, ठीक है जी। छठा पॉइंट क्या आ जाता है? मतलब टाइप, जियोग्राफिक। सो जियोग्राफिक ग्लोबलाइजेशन क्या हो सकता है इसका? मतलब ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। सो इसके अंदर हम ट्रैवलिंग लिख सकते हैं। क्लियर है? 7 पॉइंट क्या हो सकता है जी हमारा? इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर क्या है? जैसे कि व्यूइंग द प्लैनेट अर्थ एज अ सिंगुलर ग्लोबल एंटिटी। तो हमारा सबका ये रहता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन कम हो, धुआं धक्कड़ कम करो, पॉल्यूशन कम करो, सबका सेम ही रहता है बेसिकली। तो अर्थ जो हमने एज अ सेम अर्थ की तरह देखते हैं और इसको इम्प्रूव करना है हमने। सो व्यूइंग द प्लैनेट अर्थ एज अ सिंगुलर ग्लोबल एंटिटी, ये ग्लोबल एंटिटी हो गई, मतलब ऐसा देखते हैं हम। वो तो है ही ऑब्वियसली, किसी की खुद की पृथ्वी नहीं है, लेकिन ग्लोबल एंटिटी की तरह हम सारे इसको देखते हैं। क्लियर है जी? ये था जी हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। एग्जिस्टिंग सिनारियोज एंड इश्यूज, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये एक अलग टॉपिक है। तो इसके अंदर, इसी टॉपिक के अंदर हमने 2-3 कवर कर चुके हैं। इसके देखना अपना सिलेबस आप लोग, तो आपको समझ आएगा। इसके अंदर हमने 2-3 तरीके कर लिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा जी? ग्लोबलाइजेशन का पढ़ा, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948, पहला पॉइंट हो गया। फिर जो है 1958 और 57 और 58 वाले के अंदर जो है फॉरेन कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन दी थी, ये वो देख रहे हैं हम ओवरव्यू। 1973 के अंदर जो है फेरा वाला सीन हुआ था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। फिर MRTP लाए थे हम, जिसके अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी वाली जो बात हुई थी कि लाइसेंसिंग के अंदर जो हमारे को लेना पड़ेगा, किसी भी अगर फॉरेन कंपनी को यहाँ पर काम धंधा करना है तो। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ग्लोबलाइजेशन वर टेकन इन द मेजर करेंसीज। तो करेंसीज के फिर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे थे हमने कि डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई थी, जिसके अंदर PSUs को प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ रही थी, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए उनको प्रमोट करने के लिए। अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट हटा दिया था। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स वो हटा दिए थे। अदर वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। सो ऑल दीज रिफॉर्म्स वर नोन एज LPG। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्हीं रिफॉर्म्स को बोला जाता है। क्लियर है? मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यहाँ पर हमने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देख लिए थे, वो आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और अब जो है टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने यही फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक, जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल, ये था जी हमारा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। अब जो है इसके आगे की वीडियोस हम फ्यूचर में जो है कवर करते रहेंगे सब्जेक्ट की, और फटाफट से जो है सिलेबस को कवर अप करेंगे। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू दिस वीडियो। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर।